महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी की बचपन से ही आध्यात्म में अभिरुचि थी। महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के वावणिया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहाँ लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। वावणिया में महाराज जी ने हनुमान जी की पहली मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनमें अन्नपूर्णा और अनिमा सिद्धि भी शामिल हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करोरी गांव में करीब 12 वर्ष तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। पहली गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा की रक्षा के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना की। एक बार एक सेवक को महाराज जी के दर्शन शिव जी के रूप में हुए। नीम करौरी में महाराज जी का एक अनन्य भक्त रोज उनके दर्शन करने आता था। एक दिन वह गलती से महाराज जी की आज्ञा लिए बिना उनकी गुफा में घुस गया। उसने महाराज जी को समाधि में पाया और देखा कि उनका पूरा शरीर लंबे लंबे सांपों से लिपटा था। महाराज जी को इस रूप में देखकर सेवक वहीं बेहोश होकर गिर गया और फिर उनके स्पर्श से ही ठीक हुआ। एक बार नीम करौरी गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतरने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, परंतु ट्रेन चली नहीं। उस समय ट्रेन को चलाने के लिए बहुत कोशिश की गई, परंतु अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन को एक कदम भी आगे बढ़ाया न जा सका। एक नया इंजन भी मंगवाया गया और उससे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे ही उन्होंने ये बात जानी तो अधिकारियों को सलाह दी कि वह महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी और रेलवे साधुओं को हमेशा आदर देगी, तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। आश्वासन मिलने और महाराज जी के ट्रेन में चढ़ने के बाद उनके आशीर्वाद से ट्रेन तुरंत चल दी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहां एक स्टेशन बनवाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करौरी बाबा के नाम से जानने लगे। इस बीच महाराज जी के पिताजी को पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक नीम करौरी गांव में तपस्या कर रहा है, तो वह वहां तुरंत गए और उसे पहचाना और समझाकर घर ले आए। उनको याद दिलाया कि बचपन में उनका विवाह बादाम का वास में जन्मी राम बेटी नामक बालिका से हो चुका है और उन्हें गृहस्थ जीवन का पालन एवं कर्तव्य निभाने को कहा। वह वास्तव में महाराज जी ही थे। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं उनके पास जिसकी सब लोग बातें करते हैं। महाराज जी ने सरसों का बीज अपनी जीभ पर रखा और अचानक ही उसमें हरी पत्तियां निकल आईं। इसके पश्चात महाराज जी की 3 संतानें हुईं। महाराज जी अपनी अनंत आध्यात्मिक साधना की ओर चलते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते रहे। पहाड़ी इलाके में एक जगह भूस्खलन की समस्या थी। महाराज जी ने इस इलाके में पहला हनुमान मंदिर बनवाया और स्थानीय लोगों से कहा, हनुमान जी के आने से यह समस्या दूर हो जाएगी। हनुमान जी इस जगह की रक्षा करेंगे। महाराज जी ने इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी रख दिया। मंदिर के बन जाने के बाद भूस्खलन बिल्कुल बंद हो गया। आगे के सभी निर्माण कार्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ होने लगे। सोमवारी बाबा एक महान संत थे और पहाड़ों में स्थित एक गुफा में रहा करते थे। एक दिन महाराज जी गुफा देखने गए। भक्तों की टोली को सड़क के किनारे इंतजार करता छोड़ पुल पार करके दूसरी तरफ चले गए।
4-5 घंटे बाद जब महाराज जी लौटे तो बोले, मुझे यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे। ये वही जगह थी जहाँ आज कैंची आश्रम स्थित है। गुफा आज भी मंदिर के पीछे अपनी जगह पर बनी हुई है और बाबा की दिव्य आत्मा की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। वृंदावन के मंदिर के लिए जब हनुमान जी की मूर्ति आई तो भक्तों ने महाराज जी के आने से पहले ही उसे खोल लिया। खोलने पर मूर्ति टूटी हुई निकली। यह सोचकर कि महाराज जी को जब यह पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में इसे खोला गया था, कहीं वह नाराज ना हो, मूर्ति को पहले की तरह बांध दिया गया। जब महाराज जी आए और मूर्ति को खोलने के लिए कहा तो सभी भक्त डर गए, लेकिन महाराज जी के सामने मूर्ति खोलने पर वह सही सलामत पाई गई। गोमती नदी के तट पर स्थित पुराना हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजा पाठ और भंडारा नहीं हुआ था। एक बार रास्ते पर चलते हुए पुल पर काम होता देख महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, हम इससे बड़ा मंदिर बनवाएंगे। कुछ समय बाद एक पुराने भक्त महाराज जी के पास आए और नया मंदिर बनाने का सुझाव दिया। महाराज जी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद नए मंदिर का काम शुरू हो गया, लेकिन निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। सबको चिंतित देख महाराज जी बोले, मंदिर बन जाएगा। और निर्माण कार्य संभालने वाली कंपनी ने मंदिर के लिए निर्माण के लिए बाकी पैसे दे दिए। जिस दिन कानपुर स्थित पनकी में मंदिर का उद्घाटन होना था, उस दिन महाराज जी ने इलाहाबाद में एक भक्त से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूंगा, और उसे आदेश दिया कि वह किसी को कमरे में न आने दे। यह कहकर महाराज जी कंबल ओढ़कर लेट गए और भक्त ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन जब कुछ भक्त पनकी से प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उद्घाटन के लिए आए थे और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जिस भक्त ने कमरे को बाहर से बंद किया था, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज जी एक ही समय में दो जगह उपस्थित थे। कैंची आश्रम में हर रोज भारी मात्रा में प्रसाद बांटा जाता था। महाराज जी चाहते थे कि वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक वक्त का भोजन मिल जाए। जितने लोग महाराज जी के पास आते, महाराज जी उतनों का पेट भरते थे। उनके इसी करुणा भाव से उन्हें मानसिक रूप से बांध रखा था। एक बार जब एक भक्त ने पूछा कि वह हर व्यक्ति को खाना क्यों खिलाते हैं, तो महाराज जी बोले, हम सभी भोजन के भूखे होते हैं। इस आंतरिक भूख का हमें पता नहीं होता। भले ही शरीर भूखा ना हो, परंतु हमारी अंतरात्मा को भोजन की कामना होती है। प्रसाद पाओ। एक बार महाराज जी रात के 2 बजे जोर जोर से सेवकों को डांटने लगे। रात के भोजन करने के बाद जब भक्त इकट्ठे हुए तो उन्होंने दाल रोटी बनाने का आदेश दिया और खाकर सो गए। अगले दिन खबर आई कि रात 2 बजे महाराज जी के एक भक्त चल बसे, ठीक उसी वक्त जब महाराज जी ने दाल रोटी खाई। भक्तों के बार बार पूछने पर महाराज जी बोले, वह दाल रोटी खाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उस भक्त की इच्छा के साथ मृत्यु हो, क्योंकि इससे उससे अगले जन्म पर असर पड़ता, समझे। इसलिए मुझे दाल और रोटी की जरूरत पड़ी। भंडारे के दिन एक बार महाराज जी ने एक भक्त को दोना भर प्रसाद दिया और फिर कुछ देर बाद वापस ले लिया। दोने को अपने कंबल के अंदर रख कर भंडारे में आए करीब 1000 भक्तों को उसी दोने में से प्रसाद देते गए। जब भक्त महाराज जी की ये लीला समझ नहीं पाया तो उसने कंबल के नीचे हाथ डालकर दोना बाहर निकालने की कोशिश की, तो महाराज जी हंसने लगे और बोले, अब जादू खत्म हो गया। एक बार एक व्यक्ति ने भक्त को कुछ जमीन भेंट करनी चाहिए। वह चाहता था कि उस जमीन पर अमेरिकी भक्तों के लिए आश्रम बन सके। प्रस्ताव सुनकर महाराज जी ने भक्त से जमीन स्वीकार करने से मना कर दिया और बोले, वह तुम्हें अपनी आसक्ति देना चाहता है, यह शुद्ध दान नहीं है। अगर दान शुद्ध होता तो वह तुमसे चर्चा करने के बजाय दान कर चुका होता। एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी को मिश्र धातु से बने बर्तन के बारे में बताया कि उस बर्तन में पानी को रखकर पीने से सेहत अच्छी होती है, तो महाराज जी तब तक
उससे पूछते रहे जब तक वह उनके लिए वैसा ही एक लोटा लेकर नहीं आ गया। जब बर्तन आया तो महाराज जी ने दिन भर उसका इस्तेमाल किया और अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए उसे अंदर रखवा दिया। बर्तन अंदर रखवाते ही उन्होंने कहा, क्या मैं इससे आसक्त हो गया? दे दो इसे किसी को। एक बार महाराज जी ने एक भक्त से आश्रम की ईंटों के लिए कुछ दान करने को कहा। भक्त ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे दान करूं? कुछ समय बाद जब उसकी दुकान में आग लगी तो भागते भागते महाराज जी से मदद मांगने आया। महाराज जी बोले, मुझे लगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। शर्मिंदा होकर उसने महाराज जी को बताया कि वह झूठ बोल रहा था। तो महाराज जी बोले कि वह तब नहीं झूठ अब झूठ बोल रहा है। भक्त तुरंत दुकान लौटा और देखा कि बस मिर्च का एक थैला जल रहा था। एक बार एक भक्त महाराज जी से मिलने आई। जब महाराज जी ने देखा कि वह बहुत महंगी साड़ी पहने हुई थी तो वह बोले, जानती हो, मैं एक बड़े धनी परिवार से मिलने गया। वह धनी जरूर थे लेकिन सभी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। इतने साधारण कि धनी और निर्धन का फर्क ही न पता चले। कितने स्वच्छ और साधारण। एक दिन एक साधु महाराज जी से मिलने आए, आश्रम आए। आते ही वह महाराज जी के बगल में बैठ गए और महाराज जी को सांसारिक वस्तुओं से आसक्त होने के लिए उनकी कठोर निंदा करने लगे। महाराज जी शांत रहे लेकिन साधु से उनके शालिग्राम मांगे। जब साधु ने शालिग्राम देने से मना किया तो महाराज जी ने उनसे शालिग्राम बेचने को कहा। ₹80 में शालिग्राम खरीद कर महाराज जी ने साधु से वह ₹80 वापस मांग लिए। कुड़कुड़ाते हुए उस साधु ने रुपए दे तो दिए लेकिन बार बार यही बात कहते रहे कि वह उनके गुजारे का साधन है। महाराज जी ने रुपए जलती अंगीठी में फेंक दिए। रुपयों को जलता देख साधु परेशान हो गए और महाराज जी पर चिल्लाने लगे। महाराज जी बोले, मुझे पता नहीं था कि अपने पैसों से आपको इतना लगाव है। और चिमटा उठाकर एक एक करके कोरे नोट जलती आग से बाहर निकाले और साधु को दे दिए। यह देखते ही वह महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। इलाहाबाद में अक्सर लोग भजन कीर्तन करते हुए या रामायण का पाठ करते हुए मिल जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, राम का नाम लेने से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इस कलयुग में कोई कुंडलिनी योग नहीं कर सकता, सबको राम का नाम लेना चाहिए। ये महाराज जी का तरीका था लोगों को मंत्र देने का और उनमें बीज बोने का। एक बार एक भक्त महाराज जी के दर्शन करने आई और बोली, महाराज जी, आप हमेशा सांसारिक चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। कितने बच्चे, कितनी शिक्षा, कौन सी नौकरी, कितना पैसा, आप हमें ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं सिखाते? महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब वह महिला घर जाने को हुई तो महाराज जी ने उन्हें रुकने को कहा। वो बोली कि उनका घर जाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बाद में महिला का उदाहरण देते हुए महाराज जी ने अन्य भक्तों से बोले, पहले वह ब्रह्म की बात कर रही थी, अब वह घर के बारे में सोच रही है। एक व्यक्ति एक समय पर दो काम नहीं कर सकता। ब्रह्म कोई चीज़ नहीं, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम खेल सको। तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ता है। हठ योग के बारे में पूछे जाने पर महाराज जी बोले, हठ योग कुंडलिनी जागृत करने का कठिन तरीका है। हठ योग का करना ठीक है अगर सख्त रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, वरना बहुत खतरनाक है। तुम भक्ति से और भूखों को खाना खिलाकर कुंडलिनी जागृत कर सकते हो। कुंडलिनी बस बाहरी लक्षणों से प्रत्यक्ष नहीं होती, उसको धीमे से भी जागृत किया जा सकता है। अगर शीर्षासन करने वाले हो तो घी खाओ। अगर अशुद्ध खाना खाते हो तो शीर्षासन मत करो। अशुद्ध खाना मन को प्रभावित करता है। एक दिन एक भक्त चिंता में डूब गया। सोचने लगा कि संग के लोगों के लिए उसका प्रेम भगवान के प्रति प्रेम के आड़े ना आ जाए। यह सुनकर महाराज जी बोले, अगर प्रेम पवित्र है तो वह किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करता।
एक बार एक छोटी बच्ची घर के छज्जे से गिर गई। घर वालों ने जाकर देखा तो वह बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन हड्डी पसली बिल्कुल सही सलामत थी। कुछ देर बाद वह उठी और हंसने लगी। बात डॉक्टरों को समझ से बाहर थी। एक दिन जब महाराज जी बच्ची के परिवार से मिलने उनके घर आए तो बोले, तुम चिंतित थे? तुम भूल गए थे कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? बच्ची जमीन पर नहीं, मेरी गोद में गिरी थी। एक बार एक बच्चे को चेचक निकल आई। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि लगा कि अब वह नहीं बचेगा और बच्चे को बिस्तर से हटाकर नीचे रख दिया। सुझाव मिला कि जिस गंगा जल से महाराज जी के पैरों को धोया हो, उसकी कुछ बूंदें युवक को पिला दी जाएं। यह करते ही बच्चा उठ खड़ा हुआ। मीलों दूर इसी समय महाराज जी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। पहाड़ों में लोगों को चेचक नहीं होती थी। दानों को एलर्जी मानकर मलहम से इलाज कर दिया। जब अगले दिन दाने गायब हो गए तो महाराज जी बोले, बड़ा ही अद्भुत मलहम था। ये दाने क्यों हुए होंगे? शायद कोई एलर्जी हुई होगी। बाद में पता चला कि युवक को चेचक और महाराज जी को एलर्जी साथ में हुई थी। वृंदावन आश्रम में एक बार महाराज जी ने एक युवक को पुजारी नियुक्त किया जो ब्राह्मण नहीं था। एक दिन जब महाराज जी नहीं थे, तब एक भक्त ने पुजारी से उसकी निचली जाति और उसके संस्कृत के ज्ञान के बारे में सवाल उठाया। तभी महाराज जी आ पहुंचे और भरी सभा में भक्त ने उनसे युवक की शिकायत की। तब महाराज जी ने युवक से पूछा कि क्या वह गीता पढ़ सकता है। युवक के ना बोलने पर महाराज जी ने कहा, झूठ मत बोलो। महाराज जी ने कहा कि इस युवक को गीता के 18 अध्याय रटे हुए हैं। यह सुनकर भक्त के ने 11वां और 12वां अध्याय सुनने की मांग रखी। महाराज जी ने युवक के सर पर कंबल डाला और कुछ बार हाथ से मारा। युवक शुद्ध संस्कृत में गीता सुनाने लगा, जिससे सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि युवक ने दोबारा कभी गीता नहीं पढ़ी, परंतु वह आश्रम में पुजारी बना रहा। एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी से यीशु के बारे में पूछा तो वो बोले, जिस वक्त उन्हें सूली पर चढ़ाया गया उस वक्त भी उनके हृदय में सिर्फ प्रेम का भाव था। यीशु को किसी चीज़ का मोह नहीं था। उन्होंने तो अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। पैशन ऑफ क्राइस्ट पढ़कर महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर एकदम खड़े हुए और बोले, बुद्ध ने कहा था कि मन पलक झपकते ही लाखों मील सफ़र कर सकता है। एक अमेरिकी भक्त ने महाराज जी को बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर महाराज जी ने कहा, व्हाट नो मनी, यू आर नो डॉक्टर। ऐसा कह के महाराज जी जोर से हंसने लगे और बोले, यूएनओ डॉक्टर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर, तुम लोगों को टीका दोगे? तुम गांव में जाकर टीका दोगे? WHO जाओ। WHO से बार बार ना सुनने के बाद भक्त को वहाँ काम करने की अनुमति मिली, वो भी एक कागज़ के नैपकिन पर। भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या चेचक समाप्त हो जाएगी? महाराज जी ने कहा, चेचक समाप्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप यह भगवान की मानवता को देन है। एक बार महाराज जी ने एक प्रसिद्ध पंडित को कैंची के आश्रम में श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए बुलाया। पंडित बड़े बड़े पढ़े लिखे धनिक समूहों के लिए पाठ करने के आदी थे। आश्रम में अनपढ़ गांव वालों के छोटे से समूह को देखकर पंडित जी ने महाराज जी से शिकायत की। महाराज जी उनको डांटते हुए बोले, चिंतित न हो, हनुमान जी सुन रहे हैं। एक बार भक्तों के बीच बैठकर महाराज जी बड़े ही प्रसन्न थे। तभी उसी समूह में महाराज जी के पैरों के पास बैठी एक बच्ची अचानक रोने लगी। रोने का कारण पूछने पर बोली कि उसने महाराज जी की छाती में राम और सीता को देखा। महाराज जी बिना कुछ बोले बैठे रहे। एक बार महाराज जी ने भक्त को रामायण पर पढ़कर सुनाने को कहा। जब भक्त ने पूछा कि किस हिस्से से पढ़ना है तो महाराज जी बोले, उस हिस्से से पढ़ो जब मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ।
एक बार महाराज जी ने एक भक्त का हाथ पकड़ लिया। दोपहर के वक्त जब दोनों शिव मंदिर में आकर बैठे तो भक्त का हाथ महाराज जी के हाथ में जकड़ा हुआ था। उनका हाथ महाराज जी की पकड़ में इस प्रकार था कि छूटने का कोई सवाल नहीं था। जब उन्होंने महाराज जी की ओर देखा तो उन्हें उनकी जगह एक बहुत बड़ा बंदर बैठा दिखाई दिया। शरीर पर लंबे सुनहरे बाल, काला चेहरा, पूंछ पैरों के नीचे दबी हुई। आंख बंद करने पर भी उन्हें बंदर दिखना बंद नहीं हुआ। कुछ समय बाद भक्त ने खुद को एक खेत में बैठा पाया। जब वह वापस आए तो आश्रम के बाकी लोगों ने बताया कि पिछले दिन उन्होंने भक्त को महाराज जी के साथ शिव मंदिर में बैठा देखा था। कुछ देर बाद दोनों मंदिर से गायब हो गए और पहाड़ के ऊपर चलते दिखाई दिए। शाम के समय महाराज जी आश्रम अकेले लौटे। भक्त को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। एक बार कुछ नेता महाराज जी को ढूंढते ढूंढते आए। महाराज जी को पहले से पता था कि वह आने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने एक भक्त को साथ लिया और देवी मंदिर में जाकर बैठ गए। नेताओं की टोली देवी मंदिर भी पहुंच गई, लेकिन महाराज जी नहीं मिले। महाराज जी खुद तो अदृश्य हो गए थे, साथ में भक्त को भी अदृश्य बना दिया था। जब भक्त को खांसी आई तो नेताओं के डर से उन्होंने खांसी को दबाने की कोशिश की। महाराज जी बोले, चिंता मत करो, जी भर के खांसो। नेताओं को न तो महाराज जी के दर्शन हुए न वो उन दोनों को सुन पाए। 1970 के दशक में महाराज जी को एक किताब उपहार के रूप में दी गई। हर रोज महाराज जी इस किताब के 2 पन्ने राम राम लिखकर भरने लगे। कैंची में आखिरी दिन 9 सितंबर हर रोज की तरह महाराज जी ने 2 पन्ने भरे। फिर अगले पन्ने पर 10 सितंबर तारीख डाली और पन्ने के ऊपर के भाग में राम लिख दिया और उसके अगले पन्ने पर 11 सितंबर लिखकर पन्ना खाली छोड़ दिया। आखिरी दिन महाराज जी अत्यंत खुश थे। कुछ अमेरिकी भक्तों को हनुमान चालीसा सुनाने को कहा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा सुनते गए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जब वह अपने कमरे से बाहर आए तो वह हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए और कुछ देर तक हाथ जोड़कर शांत खड़े रहे। फिर एक एक करके हर मंदिर के सामने प्रत्येक मूर्ति को प्रणाम किया। जब महाराज जी मंदिर के बाहर वाले पुल को पार कर रहे थे तो उनकी भेंट एक पुराने भक्त से हुई। भक्त एक फोटोग्राफर था। महाराज जी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दी और कहा कि वह ये तस्वीर सभी भक्तों में बांट दे। इसके बाद महाराज जी ने दैनिक भंडारा बंद करने का आदेश दिया और धीरे से बोले, आज मैं सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए मुक्त हुआ। जैसे ही स्टेशन जाने वाली गाड़ी के पास पहुंचे, कंधे पर पड़ा कंबल धीरे से खिसक कर वहीं जमीन पर गिर गया। जब किसी भक्त ने कंबल उठाने की कोशिश की तो महाराज जी ने उनको रोका और कहा, छोड़ दो, किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 10 सितंबर को आगरा में महाराज जी एक हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलने गए। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी का दिल ठीक है, उनको आराम करने की ज़रूरत है। रात के 1 बजे महाराज जी अपने पुत्र और एक भक्त के साथ काठगोदाम की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन चले गए। महाराज जी मथुरा में ही उतर गए। उन्होंने पानी मांगा और भक्तों से वृंदावन ले चलने को कहा। भक्तों ने अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले गए और वहां डॉक्टर ने उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कुछ समय बाद महाराज जी उठे, ऑक्सीजन मास्क और ब्लड प्रेशर नापने वाले पट्टे को खींचकर निकाल दिया और बोले, बेकार। फिर महाराज जी ने गंगा जल मंगवाया और कई बार जय जगदीश हरे कहा। हर एक उच्चारण के साथ महाराज जी की आवाज़ धीमी होती गई। उनका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया और दर्द के सारे संकेत चले गए। सितंबर 11 की सुबह महाराज जी ने समाधि ले ली थी। महाराज जी के समाधि ले लेने के बाद इलाहाबाद आश्रम के कमरे में बिस्तर पर उनकी एक तस्वीर रखी जाती थी।
तस्वीर दक्षिण की ओर रखी जाती थी। एक दिन जब एक भक्त कमरे में आए तो तस्वीर पूरब की तरफ रखी हुई थी। तस्वीर की दिशा बदली थी, लेकिन सामने रखे फूलों की पंक्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तकिए के नीचे रखी हनुमान चालीसा भी बाहर निकलकर तस्वीर के सामने आ गई। पूछने पर पता चला कि बाहर से कोई भी व्यक्ति कमरे के अंदर नहीं आया। बाद में जब एक साधु आश्रम में आए तो उन्हें यह घटना बताई गई। सारी बात सुनकर वो बोले कि यहाँ तो महाराज जी ने स्वयं दर्शन दिए, तुम्हें पता नहीं क्या? तस्वीर दक्षिण की ओर थी। दक्षिण मृत्यु का द्वार है, इस द्वार से व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाते हैं। महाराज जी ने खुद तस्वीर की दिशा बदली है, वह हमें दिखाना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं मर चुका हूँ? नहीं,